हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी लाइनमैन एसएससी एंड इलेक्ट्रिशियन मॉक टेस्ट पार्ट 7। तो इससे पहले के 6 पार्ट जिसने भी नहीं देखे हैं पहले आप उनको ज़रूर देखना, ठीक है। तो उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर लूँगा अपनी प्लेलिस्ट को, या फिर आप सभी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं एचपी लाइनमैन मॉक टेस्ट जो प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 फेस इंडक्शन मोटर एमसीक्यू के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। कोई क्वेश्चन अगर मुझसे गलत हो जाता है तो नीचे कमेंट आप सभी कर सकते हैं। बाकी आइए स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, अगर आप सभी डिनोट करना चाहें तो डिनोट भी कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एसी मोटर में स्रोत से संयोजित किसे किया जाता है? तो ऑप्शन है रोटर, स्टेटर, दोनों, कोई नहीं। तो जो एसी मोटर है उसमें स्रोत से संयोजित जो है स्टेटर को किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी मोटर में घूर्णन गति क्रमशः अनुक्रमपाती व व्युत्क्रमपाती होती है। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी व पोल, बैक ईएमएफ, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है फ्रीक्वेंसी व पोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी मोटर मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो एसी मोटर मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, इंडक्शन और सिंक्रोनस, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटर को सप्लाई देने पर वो किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है घूमने वाला, स्थिर, दोनों, कोई नहीं। तो स्टेटर को सप्लाई देने पर हमारे पास घूमने वाला क्षेत्रफल जो है पैदा होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमता हुआ दिखाई ना देने वाला चुंबकीय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम आवश्यकता लिखी है यहाँ पे आप सभी डिनोट जरूर करना कि जो न्यूनतम आवश्यकता लिखी है। तो इसमें ऑप्शन है सिंगल फेज, 3 फेज, 2 फेज और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति को कौन सी गति कहते हैं? तो जो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति होती है उसे ऑप्शन है रोटर गति, स्टेटर गति, सिंक्रोनस गति, आर्मेचर गति। तो इसका राइट आंसर है सिंक्रोनस गति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंक्रोनस गति को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन है NS इज इक्वल टू 120F अपॉन P, NS इज इक्वल टू 120P अपॉन F, NS इज इक्वल टू 120F अपॉन T। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा NS, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 एफ रहेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, वट है पोल। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटर की घूर्णनीय गति सदैव होती है। तो जो रोटर की घूर्णनीय गति सदैव रहती है हमारे पास ऑप्शन है रोटर की गति से कम, स्टेटर गति से कम, सिंक्रोनस गति से कम, आर्मेचर गति से कम। तो जो रोटर की घूर्णनीय गति है वो हमारे पास सदैव जो है सिंक्रोनस गति से कम रहती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर की स्लिप ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो जो मोटर की स्लिप है इसको ज्ञात करने का सूत्र, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ नहीं पाऊंगा दोस्तों बिकॉज बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर है स्लिप निकालने का वो है S इज इक्वल टू NS माइनस NR, वट है NS गुणा 100। तो NS यहाँ पे स्लिप, NS यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड है आई थिंक, या बाकी NR यहाँ पे रोटर स्पीड है, वट है NS। तो ऑप्शन इसका रहेगा ए सही। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर स्क्विरल केज मोटर की स्लिप प्रतिशत होती है। तो जो स्क्विरल केज मोटर है इसकी स्लिप प्रतिशत अधिकतम ऑप्शन है ए 2 से 5, 1 से 5, 2 से 7 और 2 से 8%। तो इसका राइट आंसर है 2 से 5%। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन है FR इज इक्वल टू S इंटू टी, FR इज इक्वल टू S इंटू Z, FR इज इक्वल टू S इंटू V, FR इज इक्वल टू S इंटू F। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा। तो जहाँ पे FR यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर, S इज इक्वल टू स्लिप रिंग इंटू और F इसका यहाँ पे रहेगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्क किसे कहते हैं? ऑप्शन है लोड पर प्राप्त घुमाव बल, शाफ्ट पर प्राप्त घुमाव बल, रोटर पर प्राप्त घुमाव बल, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा लोड पर प्राप्त घुमाव बल, उसे हम टार्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के टॉर्क की गणना होती है। ऑप्शन है डीसी मोटर की तरह,
एसी मोटर की तरह, सिंक्रोनस मोटर की तरह, स्टेपर मोटर की तरह। जो हमारा इंडक्शन मोटर के टार्क की गणना हमारी हमेशा डीसी मोटर की तरह होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में क्या ज्ञात करना कठिन होता है। तो जो हमारी इंडक्शन मोटर है इसमें ऑप्शन है स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरित रोटर करंट, दोनों या फिर कोई नहीं। तो हमारा जो स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स है इसे ज्ञात करना और प्रेरित रोटर करंट को ज्ञात करना कठिन रहता है। इसका राइट आंसर रहेगा दोनों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। तो इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्राप्त करने के लिए जो यहाँ पे रोटर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक, ऑप्शन बी है रोटर के समांतर में प्रतिरोधक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है इंडक्शन मोटर में टॉर्क प्राप्त करने के लिए जो है रोटर के श्रेणी में प्रतिरोधक जो है लगाया जाता है। स्क्विरल केज मोटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो जो स्क्विरल केज मोटर है इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, सिंगल स्क्विरल केज और डबल स्क्विरल केज। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के मध्य कोण होता है। तो ऑप्शन है 90 डिग्री, 100 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका राइट आंसर रहेगा 120 डिग्री। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोटर के टर्मिनल बॉक्स पर 6 संयोजक सिरे होते हैं। ऑप्शन है स्क्विरल केज, स्लिप रिंग, दोनों, कोई नहीं। तो इसमें जो है स्क्विरल केज और स्लिप रिंग में जो है 6 संयोजक सिरे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर स्क्विरल केज स्लिप रिंग रहेगा, यानी कि सी रहेगा इसका राइट आंसर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल केज रोटर में चालकों को कुछ ऐंठा हुआ क्यों बनाया जाता है। तो ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र समान रखना, टॉर्क समान रखना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर चुंबकीय क्षेत्र समान रखना और टॉर्क समान रखना। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोनों। तो हमारा नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, डबल केज रोटर की भीतरी परत कम प्रतिरोध वाली धातु की बनी होती है। तो जो बाहरी परत है हमारी, ऑप्शन है अधिक प्रतिरोध स्टील, अधिक प्रतिरोध लोहा, अधिक प्रतिरोधक कार्बन, अधिक प्रतिरोधक पीतल। तो इसका राइट आंसर रहेगा अधिक प्रतिरोधक पीतल की बनी होती है जो डबल केज रोटर की बाहरी परत है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन रहता है आप सभी का नीचे आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी के हर एक क्वेश्चन के देने की ट्राई करूँगा मैं। बाकी आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जो सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस नहीं पर इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर को पढ़ सकते हैं आप सभी। इंडक्शन मोटर के बारे में, इंडक्शन मोटर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इंडक्शन मोटर का पूरा टॉपिक आप सभी सिद्धांत वगैरह जो है सारे पढ़ सकते हैं। तो इंडक्शन मोटर से आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने जस्ट आप सभी के लिए जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाए हैं इंडक्शन मोटर के। बाकी आप सभी इंडक्शन मोटर के बारे में डिटेल से खुद पढ़ सकते हैं, बिकॉज इंडक्शन मोटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वीडियो लाइक ज़रूर की होगी। थैंक्स फॉर